More than 100 India-based diplomats from different countries travel to Prayagraj पर महाकुंभ में 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स पहुंचे हैं और 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स ने महाकुंभ में वहां पे जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए हैं, डुबकी लगाई है और साथ में उनके तासुरात भी सामने आ रहे हैं। आपके भाई साहब यार खुद सोचो जर्मनी यार, दुनिया के सतत यार ऐसे देश है कि अबू हमें नाम ही नहीं पता होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई बात रशिया, जर्मनी, नेपाल, भूटान, भाई साहब किन के आ रहे हैं अमेरिका, यार। भाई साहब यूरोप के कितने देश मुझे होंगे। तो डर है कि इधर पीएम आना शुरू हो जाए अबे, सारे देशों अबे के। आएंगे, हाँ। ये मेरी बात लिख के ले लो, आएंगे। In the water, thank you for inviting us, thank you for hosting us, thank you for showing us another way of being closer to spiritual lifestyle. इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। फॉरेन डिग्नेटरीज, जो कि कहा जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज एंड मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एंड पीपल पहुंच रहे हैं महाकुंभ में। This is one of the major soft powers that India has. जो भी जाता ही अमृत हो जाता ही, ये तभी आ रहे हैं, वही पहले ना। नहीं आ रहे और हैं। भाई साहब- जा रहे इधर कोई जाता है, कुछ मिलता है ना। 50 करोड़ लोग ये आ रहा है, 40 करोड़ कुछ है तो आ रहे कुछ हैं। है तो आ रहा है भाई ना। गोरे आ रहे हैं, हमारे कितने बड़े इज्तिमा होते हैं, कोई भी नहीं आता। कोई It was a very nice experience, very special. तो दोस्तों, विदेशी डेलीगेट्स महाकुंभ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर यह बोल रहे हैं कि भारत एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कल्चरल देश है और भारत अपने कल्चर को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है। स्नान कर रहे हाँ हैं। सामने हो यार, मतलब के भाई ओ साहब यार खुद सोचो जर्मनी यार, दुनिया के सतत यार ऐसे देश है कि अबू हमें नाम ही नहीं पता होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई बात रशिया, जर्मनी, नेपाल, भूटान, भाई साहब किन के आ रहे हैं अमेरिका, यार। भाई साहब यूरोप के कितने देश मुझे होंगे। तो डर है कि इधर पीएम आना शुरू हो जाए अबे, सारे देशों अबे के। आएंगे, हाँ। ये मेरी बात लिख के ले लो, आएंगे। आएंगे वाक्या वो वजह। यार स्नान करने आएंगे जब एम्बेसडर्स आके 77 देशों के, तो पीछे कहानी खत्म हो रहा। भाई उनकी फैमिलियां भी आ रही है हाँ ना, यार। साथ अपने बच्चों को भी ला रहे हैं। वो यार देख ले कितनी बड़ी बात है। वजह इधर जाता जो भी जाता ही अमृत हो जाता ही, ये तभी आ रहे हैं, वही पहले ना। नहीं आ रहे हैं। और वजह भाई साहब- जा रहे इधर कोई जाता है, कुछ मिलता है ना। 50 करोड़ लोग ये आ रहा है, 40 करोड़ कुछ है तो आ रहे कुछ हैं। है तो आ रहा है भाई ना। गोरे आ रहे हैं, हमारे कितने बड़े इज्तिमा होते हैं, कोई भी नहीं आता। कोई आता कोई है। गोरा ही नहीं आता। हमारे यहाँ भी ऐसे होते हैं, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ वो कम लेवल के होते हैं, लेकिन होते हैं ना यार। उधर लाख कुछ दो- है। 2-3 लाख लोग तो आता ही आता है। उधर कुछ लेकिन है। भाई साहब कोई गोरा तो नहीं आता इधर। हाँ, आज कुंभ मेला आज का तो नहीं, ये हजारों लाखों सालों से चला तो आ रहा यार है। मैं जैसी मेरी मान्यता है, जो सनातन धर्म है, इसकी शुरुआत आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, वजह करोड़ों साल है यार, भाई वही बहुत ना, पुराना धर्म है। इसका मैं हिस्ट्री नहीं है। हमारे इस्लाम की हिस्ट्री है, आप क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री है, लेकिन सनातन धर्म की हिस्ट्री मुझे नहीं लगता मिलेगी। नहीं। अब दरअसल बीते दिनों महाकुंभ कार्यक्रम के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए आए और डुबकी लगाने के बाद जब उन्होंने न्यूज रिपोर्टर से वार्तालाप करते हुए उन्हें अपना इंटरव्यू दिया, तो उसमें उनका कहना था कि हमारे लिए ये एक बहुत ही ज्यादा अनोखी चीज है। हमने अपने जीवन में पहली बार ये अनुभव लिया है और डुबकी लगाते समय हमें बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही थी और हमें ये समझ में आने लगा था कि आखिरकार क्यों करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ में आ रहे हैं और आखिर क्यों यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। रिपोर्टर से वार्तालाप करते हुए विदेशी डेलीगेट्स ने बताया कि भारत के पास अपना खुद का बहुत ही ज्यादा मजबूत कल्चर है। भारत के पास ऐसा कल्चर है जो कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है और यह भारत का एक बहुत ही बड़ा सॉफ्ट पावर है। विदेशी डेलीगेट्स कहते हैं कि हम भारत के कल्चर से पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं और भारत इसी प्रकार दुनिया भर में अपने कल्चर को एक्सपोर्ट कर सकता है और दुनिया भर के अलग अलग लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वह कहते हैं कि अगर भारत दुनिया भर में अपने कल्चर को एक्सपोर्ट करता है तो
इससे न केवल विदेशी लोगों के मन में भारत को लेकर जो धारणा है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और भारत आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। अंत में वह कहते हैं कि जीवन में सुख शांति की तलाश तो हर व्यक्ति कर रहा है, और आज जब हमने भारतीय संस्कृति को इतने ज्यादा करीब से देखा तो हमें पता चला कि आखिरकार ये शांति हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है और इस शांति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये तो हमने बात कर ली कि जी ऋषि सोनक जो है वहां पे मौजूद है, चाहे वो इन्फोसिस की जो उनकी ऋषि सोनक की मदर इन लॉ हैं, उनकी अपनी वाइफ है, उन सबके साथ भी नजर आए, और साथ में जो है वो उनके साथ बाकी जितनी भी और डिग्निटरीज है उनके साथ भी। अच्छा, साथ ही ये कि महाकुंभ में शिरकत के लिए जो है आपको पता है कि पूरी दुनिया की डिग्निटरीज पहुंच रही हैं, और इसी के साथ वहां पर जो डिप्लोमेट्स है 100 से ज्यादा डिप्लोमेट्स वहां पर पहुंचे हैं। यानी जितने एम्बेसडर्स हैं इंडिया के अंदर, जितने इनवॉइस हैं, जितने वहां पर हाई कमिश्नर्स हैं, जो भी हैं इंडिया में पूरी दुनिया के, वो सब जो हैं वो महाकुंभ में पहुंच गए। अच्छा, सिर्फ महाकुंभ में पहुंचे नहीं, उन्हें वहां पे स्नान भी किया है, वहां पे डुबकी भी लगाई है, यानी जितने रिचुअल्स हैं वो उन्होंने पे किए हैं। मैंने आपके लिए ये जो है ये तस्वीरें इकट्ठी की थी, पता नहीं इधर से उधर निकल गई। ये स्ट्रीम यार्ड का जो है ना यही निक होता है, अभी मैंने ये टच किया वो किधर से किधर निकल गई। लेकिन एनीवेज, तो हम आपको ये बता दें कि भाई ये चल रहा है वहां पर कि मिलियंस ऑफ पीपल पहुंच रहे हैं वहां पे उसमें महाकुंभ में, और साथ में जो है वो वहां पर डिप्लोमेट्स और डिग्निटरीज पहुंच रहे हैं, और वहां पे वो बाकायदा अपने रिचुअल्स जो है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या कहा है। चलिए, ये तो हम आपको सुनवा ही सकते हैं ना कि वहां पे जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने बात क्या की है। भैया ये बड़ी अहम बात है, मैं इसलिए आपको सुनवाना चाह रही हूँ। इसकी वजह ये देखें, soft powers that India has, the tolerance and the soft powers. This is one of the major soft powers that India has, the tolerance and the tolerance of the Indian society and the diversity of the Indian society. And this is one of the major powers that India can expose to the world. This is very similar to what we have in my country as well, because I'm from Egypt. So we have this synergy of an ancient civilization and cultures. The diplomats and अब आपने देखा कि उन्होंने ये क्या बात की है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना ये दुनिया का वो कल्चर है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, पसंद किया जाता है, और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है, और ये जो है ये मतलब सभी इसको जो है पसंद करते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, हमेशा पता क्या होता है कि हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज होती हैं, हमने देखा है कि बड़ी बड़ी तस्वीरें आती हैं जिसमें पहले टॉम क्रूज से लेकर और जूलिया रॉबर्ट्स तक वो सब इन कुंभ के फेस्टिवल में और जो वहां पर ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं वहां पर जाते रहते हैं। बिल गेट्स, उनकी वाइफ, स्टीव जॉब